दूसरा आदमी उसी काम को 2 घंटे में करता है। इसका मतलब कि क्या है, उसकी पावर ज़्यादा है, तो 2 घंटे में कर रहा है 4 घंटे का काम। तो जो वर्क जो है वो जो है कितने टाइम में करा जा रहा है, तो हमने देखना पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डूइंग। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और इसे कहते हैं W अपॉन T। ठीक है, P पावर है इक्वल टू P पावर वर्क डन टाइम टेकन। और अब पावर जब वर्क डन होगा तो एनर्जी भी कंज्यूम होगी। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर, P इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू E अपॉन T। ठीक है, E एनर्जी है, टाइम टेकन है, P पावर है। पावर जो है वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन होता है। ठीक है, और एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, रेट ऑफ वर्क डन एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, या तो हम ऐसे कहते हैं कि वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब जब इसकी यूनिट क्या होगी, हम जानते हैं P इक्वल टू W अपॉन T इक्वल टू वर्क की होती है जूल पर सेकंड। ठीक है, और वाट होती है पावर की यूनिट। तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है, आप ही देखिए कि अगर किसी जो इलेक्ट्रिकल वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके ऊपर लिखा रहता है, जैसे बल्ब हमने लिया तो उस पर लिखा है 60 वाट, इसका मतलब उसकी पावर 60 वाट है, मतलब 60 वाट की पावर है। अगर हम उसको जो है 60 जूल एनर्जी देंगे पर सेकेंड तो उसकी पावर 60 वाट हो जाएगी। 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी देंगे तो उसकी पावर 60 जूल हो जाएगी। क्लियर है ना इतना? तो अब देखिए, इस वाला यूनिट ऑफ लेकिन क्या बड़े बड़े बिजली घर वगैरह में ये नहीं चलता, वहाँ चलता है किलोवाट। 1 किलोवाट ये हाउस होल्ड में भी, फैक्ट्रियों में भी, बड़ी बड़ी में ये चलता है। और जो वहाँ पे चलता है बिजली घर में मेगावाट। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 1 2 3 1 2 3
कितने वाट, 1 m मेगावाट इजिकल टू 1 10 की पावर 6 वाट, या 1 इंटू 10 की पावर 6, या ऐसे लिख दो, ठीक है, इतने वाट के बराबर होता है। और हम अनदर यूनिट है, अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। HP, ठीक है, HP होता है, HP, ये एक HP इक्वल टू 746 वाट, इतने के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है करंट उसमें जो है हम इसको कैसे BHP लिखा रहता है, ठीक है, BHP, ये HP को BHP लिखने लगे, इसका मतलब है ब्रेक पावर, हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर है, ठीक है। आप ये देखिए मारुति के इंजन पे लिखा है 30 bhp, मतलब इसकी पावर 30 है। और अल्टो पे लिखा रहता है, और जो मारुति के मॉडल है 47 bhp, ठीक है। और रेलवे इंजन जो होता है 2680 bhp, ये लिखा रहता है। ये देखिए कितनी पावर है इसकी, इसलिए पूरी इंजन उसको खींच देता है, ठीक है। मेगावाट में चलती है इसकी, ठीक है। आप ये देखिए जितनी BHP ज़्यादा होंगी उतना वो हिल स्टेशन पे, हिल्स पे, स्लोप पे तेजी से चढ़ जाएगा, क्विकली एक्सेलरेट एकदम हो जाएगी, है ना। और मोर रैपिडिटी, तो एकदम देखिए उसकी स्पीड, आप ये देखिए 0 से स्पीड एकदम उसकी 100 पहुंच जाएगी, है ना, 200 पहुंच जाएगी। जैसे उसकी BHP ज़्यादा होगी उसकी स्पीड वैसे ही पहुंच जाती है ना। इंजन पे BHP लिखा रहता है, हम कहते हैं कि इतने BHP का इंजन है, तो वो उतनी ही पावर उसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ए बॉडी डज 20 जूल वर्क, ठीक है, इन 5 सेकेंड। P इजिकल टू क्या, पावर पूछ रहा है, P इजिकल टू W अपॉन T इजिकल टू 20 अपॉन 5 इजिकल टू 4 वाट, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा है, एक पंप था, हमने उसको 10 सेकंड के लिए चलाया, ठीक है, और उसने 1000 kg वाटर खींचा और हाइट 10 मीटर तक, तो W इजिकल टू mgh, m 100, g की वैल्यू आपको पता ही है 10, h की 10, ये होगी इसकी, सॉरी h कितनी दे रखी, 20 दे रखी था ना, 20, तो 20 तो हो गया, ये हो गया W। और टाइम टेकन है 10 सेकेंड, तो P इजिकल टू 2000 अपॉन 10, 200 वाट। और पावर किलोवाट में कितनी होगी, पावर इन किलोवाट,
ठीक है, 2 किलोवाट आ गया। अभी देखिए कमर्शियल यूनिट क्या है, इसको यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये किलोवाट, ठीक है, ठीक है। एसआई यूनिट में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जूल, ठीक है। अभी देखिए 1 किलोवाट एनर्जी 1 kWh कब होगी यूज, जब 1 जूल 1 जूल पर 1 सेकेंड में, ठीक है। जब 1 जूल एनर्जी पर 1 सेकेंड में खर्च होगी, और घंटे में कितनी होगी, 60, ठीक है। और ठीक है, 1 किलोवाट इन आवर अमाउंट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस ऑफ पावर रेटिंग 1 किलोवाट यूज इन 1 आवर, है ना। 1 किलोवाट इन 1 आवर, तो उसको यूनिट कहते हैं, 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 किलोवाट इन 1 आवर, ये यूनिट बिजली की यूनिट होती है, ठीक है। अब ये 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड हुआ। अब एक किलोवाट में क्या होगा, 1 kWh इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, ठीक है। 1 आवर 60 इंटू 60 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60, ये आवर सेकेंड में बनाया हमने, ठीक है। 1 किलोवाट इजिकल टू क्या हुआ, 3600 3 जीरो और जूल। 1 किलोवाट में इतना वर्क होगा, जब जाके वो मैंने पहले तुम्हें गलती से कुछ बताया था, लेकिन ये है, ठीक है, वो वाट था, वाट, ठीक है, वाट। किलोवाट का हमने पकड़ा, इसका आवर बनाया, है ना। सेकंड का आवर बनाएंगे तो ऊपर चलेगा 60, तो ये हो गया इसे। तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। 1 किलोवाट इतने जूल के बराबर होगा, जब इतना वर्क होगा और 1 घंटे में होगा तो 1 किलोवाट बिजली फूकेगी, ठीक है। होम शॉप में ये kWh ही लिखा रहता है, आपने मीटर के ऊपर देखना, है ना। और इसको क्या कहते हैं, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कितने यूनिट का बिल आया, तो यूनिट ऐसे देखते हैं कि कितने का आया, 1 किलोवाट पर आवर,
1 किलोवाट अगर पर आवर फूक रही है तो उसको 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब वो 3 से 5 रुपए की होती थी पहले, अब तो बढ़ गए रेट, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ आपको और डीपली समझ में आ जाएगा। रेडियो सेट है एक, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट runs for 50 hour. How many unit kWh, ये पूछ रहा है पावर मतलब, ठीक है, कंज्यूम। अब P इजिकल टू 60 वाट, ये दे रखी पावर, हाउ मैनी यूनिट कंज्यूम। तो यूनिट बराबर क्या होता है, वाट अपॉन वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इतने वाट है तो किलोवाट में बदल लो, 0.06 किलोवाट हो गया। टाइम 15 आवर, पावर इज इक्वल टू कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना था, 50 आवर्स। ठीक है, याद, इस तरह से हम सारा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। किलोवाट पर आवर को यूनिट कहते हैं, किलोवाट में वाट में पावर देखी जाती है, और बस यही है, सिंपल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मैं फिर आपको बताऊंगा अगला टॉपिक, और आप मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।